लेकिन इनके उद्देश्य क्या होने चाहिए? इनका उद्देश्य होना चाहिए, ट्रस्टों का उद्देश्य होना चाहिए, हम मिलकर के इन पुराणों की कथाओं के माध्यम से अनसुईया, सती, सावित्री के चरित्र को भारत की माता तक पहुंचा दें। ध्रुव और प्रहलाद के उस चरित्र से हम अपने बालकों को संस्कारी बना दें। ये इन ट्रस्टों के उद्देश्य होते हैं। और आप जिस ट्रस्ट के तत्वावधान में कथा सुन रहे हैं, अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का नाम कुछ बता रहा है। अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट ना ये जाति सूचक है, ना ये कोई सांप्रदायिक सूचक है, ना किसी पंथ का सूचक है। अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट, इसका तात्पर्य क्या है? आज हमारा भारत विचारों से खंड खंड हो रहा है। आज हमारा भारत चरित्रों से खंड खंड हो रहा है। आज हमारा भारत कुकर्मों से खंड खंड हो रहा है। ये भारत अखंड कैसे बने, ये इस ट्रस्ट का लक्ष्य है। और ये खंड खंड होने की कतार के किनारे बैठा हुआ भारत, अखंड भारत कब बनेगा, उसका उत्तर भी इस ट्रस्ट के नाम में छुपा हुआ है। सद्भावना। सद्भावना, सद माने पवित्र। अगर हमारी भावनाएं पवित्र हो जाएं, हमारे विचार पवित्र हो जाएं, आज हम जातवाद की आंधी में ढह रहे हैं। आज हम वैमनस्यता की आंधी में ढह रहे हैं। इन संकुचित विचारधाराओं को विनष्ट करके हमारे अंदर सद्भावना आ जाए, सद्विचार आ जाए। और सज्जनों, एक बात मैं इस व्यासपीठ से कहूं, जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के अंदर सद्विचार आ जाएंगे, सद्भावना आ जाएगी, उसी दिन हमारा भारत अखंड भारत बन जाएगा। हमारा भारत अखंड हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने जब ये भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भी राम और कृष्ण की संस्कृति की संस्थापना करने के लिए बहुत प्रयास किए। गो हत्या बंद करो आंदोलन के समय उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। तब उन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने उद्घोष किए। आज चाहे वो भारतवर्ष की किसी भी संप्रदाय की मंच क्यों ना हो, चाहे वो रामोपासक संप्रदाय की मंच हो, चाहे कृष्णोपासक, चाहे शिवोपासक, भारतवर्ष की किसी भी संप्रदाय की मंच क्यों ना हो, अगर उस मंच से जब बोला जाए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो समझ लेना उस मंच से धर्म सम्राट जी को बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये जयकारे भारतवर्ष में नहीं थे, इन जयकारों का निर्माण पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने किया है। उन वेदों के, पुराणों के निचोड़ को निकाला इन जयकारों में। उनके ये जयकारे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, ये उनके जयकारे हैं।
भारत अखंड हो, ये उनके जयकारे हैं। इसीलिए इस ट्रस्ट का नाम अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट है। और इसके तत्वावधान में आपने जो कथा श्रवण की है हमारे श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट के माध्यम से, और आप सभी भक्तों ने अखंड भारत सद्भावना ट्रस्ट और श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट, इन दोनों की शोभा बढ़ाने के लिए इस पांडाल को सुशोभित किया है। इसलिए इस मंच से भूर भूर साधुवाद है आपके लिए। इस कथा के मुख्य परीक्षित श्री प्रवीण कुमार मित्तल जी और उनकी धर्म पत्नी, माता श्री ही कहूंगा मैं तो, इनको बहुत बड़ा दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो गया। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में जो सौभाग्य इस कथा को व्यास जी के द्वारा सुनने का राजा जन्मेजय को मिला था, वो सौभाग्य आज श्री प्रवीण कुमार मित्तल जी को प्राप्त हो गया। मुख्य परीक्षित के रूप में और श्रोताओं के रूप में आपको प्राप्त